Hello student, how are you? Myself BK Maurya from Central Public Academy Azamgarh, Saidwara. Today will be discuss about principle of inheritance and variation. What is inheritance and what is variation? The study of inheritance and variation, collectively called as branch of science, that is called genetics. यानी कि इनहेरिटेंस और वेरिएशन का जो अध्ययन किया जाता है उसको सुजननिकी और जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। जेनेटिक्स के बारे में पहले कुछ नहीं पता था, ठीक है ना, बट इनहेरिटेंस के बारे में हमारे जो पूर्वज थे वो पहले से ही जानते थे कि जो भी पेरेंट होंगे वो अपने ही जैसे संतान को उत्पन्न करते हैं और उनके कैरेक्टर उनसे उनकी संतानों में जाते हैं। बट इट इज नॉट साइंटिफिक व्यू और बेसिस फॉर इनहेरिटेंस। लेकिन इनहेरिटेंस के संदर्भ में उनके पास कोई भी साइंटिफिक बेसिस नहीं था। लेकिन इनहेरिटेंस पर सबसे पहले वर्क किया गया 19वीं शताब्दी में, इट मीन्स 19th सेंचुरी में। और ये किया था किसने? ग्रेगर जॉन मेंडल, जो ऑस्ट्रिया के एक ब्रून शहर के रहने वाले थे। इनका जन्म 1822 ईस्वी में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी, ठीक है, इनका जन्म 1822 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने सबसे पहले पी प्लांट को सिलेक्ट किया था अपने एक्सपेरिमेंट में, जिसके कई कारण थे पी प्लांट को सिलेक्ट करने का। अब हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये जानना है, इसके प्रिंसिपल को जानने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि इनहेरिटेंस किसे कहते हैं और वेरिएशन किसे कहते हैं। Inheritance is a process by which transmission of character from parent to offspring. We can say that the transmission of parental character to their offspring is known as inheritance. While variation क्या होता है? Variation is the degree of differences between two individual of same species. The degree of differences between two individual of same species is known as variation. हम जानते हैं कि एक ही स्पीसीज के जो दो इंडिविजुअल्स हैं तो उनमें कुछ न कुछ डिफरेंसेस होता है, उनकी डिग्री को ही हम क्या कहते हैं? वेरिएशन। तो ये प्रोसेस लगातार चलता आ रहा है। लेकिन इनहेरिटेंस के बारे में सबसे पहले 19वीं सदी में मेंडल ने उसको ऑब्जर्व किया था। 19वीं सदी में मेंडल ने इनहेरिटेंस के बारे में स्टडी की थी, जिसकी वजह से मेंडल को फाउंडर कहा जाता है जेनेटिक्स का। और सबसे पहले इन्होंने जेनेटिक्स और इनहेरिटेंस के क्षेत्र में अपना सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। इसीलिए उनको कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो मेंडल्स यानी G.J. मेंडल्स, ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है ना। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहते हैं? G.J. मेंडल को कहा जाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर यहीं पर की कोई बात की जाए, व्हाट इज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, तो उसको हम कहते हैं बैटसन इज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किसको कहते हैं हम? फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बैटसन को कहते हैं।
बैटसन को। जबकि अगर हम कहें कि फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, तो हमें कह सकते हैं कि फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स टीएच मॉर्गन को कहा जाता है। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स टीएच मॉर्गन। टीएच मॉर्गन को कहा जाता है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। तो सबसे पहले हम इनहेरिटेंस और मेंडल के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो मेंडल एक ऑस्ट्रिया शहर के रहने वाले एक पादरी थे, ठीक है ना, जिनका जन्म 1822 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। इन्होंने अपनी स्टडी की थी पी प्लांट पर स्टडी की थी, जिसको हम कहते हैं गार्डन पी प्लांट, जिसका नाम था मेंडल ने अपने वर्क को गार्डन पी प्लांट पर किया था। गार्डन पी प्लांट पर अपना वर्क किया था, जिसको हम पाइजम सटाइवम के नाम से जानते हैं। जिसको हम साइंटिफिक नेम के रूप में पाइजम सटाइवम कहते हैं। इसको इसी प्लांट पर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट करते समय इन्होंने कुछ विशेष चीजों का ध्यान रखा था। इन्होंने कुछ विशेष चीजों का क्या रखा था, ध्यान रखा था। और उन्होंने ये देखा था कि इसके कई वैरायटी मिलते हैं, इसलिए उनको आसानी होती थी। किस चीज के लिए, क्योंकि ये आसानी से आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, इनके जो भी कैरेक्टर हैं। और साथ ही साथ जो पाइजम और सटाइवम, ठीक है, पाइजम और सटाइवम प्लांट जो होता है उसमें डिफरेंट कैरेक्टर पाए जाते हैं, डिफरेंट वैरायटियां होती हैं, और इसका जो लाइफ टाइम होता है वो 60 पीरियड का होता है। इसलिए उनको कोई भी ऑब्जर्वेशन करने के लिए कम ही समय में रिजल्ट मिल जाता है। दूसरी बात कि ये सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट होता है और इसमें आसानी से क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाया जा सकता है, या हम कह सकते हैं क्रॉस पॉलिनेशन करवाया जा सकता है इसमें आसानी से। ये थे मेंडल के कुछ स्पेशल तथ्य जो इनके सक्सेस के लिए काफी इम्पोर्टेंट थे, और इनका चुनाव भी सही हुआ था, ठीक है। आगे हम चलते हैं। व्हाट इज द एट्रीब्यूशन आर कैरेक्टर chosen by Mendel? There are 7 characters chosen by Mendel. There are 7 characters selected by Mendel in pea plant. That 7 characters are have 14 variety. Such characters are listed below. कैरेक्टर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऐसे, कैरेक्टर कितना करेंगे, ट्रेट, कैरेक्टर, ट्रेट,
एक तरफ हम लिखेंगे डोमिनेंस, दूसरी तरफ रिसेसिव। अब देखिए, पहला फर्स्ट कैरेक्टर उन्होंने लिया था प्लांट हाइट। प्लांट हाइट HEI होता है। प्लांट हाइट, तो डोमिनेंस कैरेक्टर इसमें क्या था? डोमिनेंस कैरेक्टर इनमें टॉल था, टॉल। सेकेंड था डॉर, ठीक। दूसरा है फ्लावर कलर, फ्लावर कलर, एक होता था वायलेट, दूसरा वाइट। फ्लावर पोजीशन, फ्लावर पोजीशन में फ्लावर होता था एक्सियल, टर्मिनल। नेक्स्ट सीड शेप, सीड शेप, सीड का शेप राउंड, राउंड एंड रिंकल, रिंकल। सीड कलर, सीड कलर, सीड कलर येलो, दूसरा होता था ग्रीन, ठीक। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया, ये जो सिक्स है। नेक्स्ट है पोड शेप एंड पोड कलर। पोड शेप एंड पोड कलर। पोड का शेप कैसा होता है? फ्लैट एंड, इन फ्लैट एंड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड। कॉन्स्ट्रिक्टेड। और पोड का कलर कैसा होता है? येलो, ग्रीन, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ग्रीन। सेकेंड, ये मेंडल ने अपने जब एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है ना, मेंडल ने जब अपने एक्सपेरिमेंट किए थे तो उन्होंने पी प्लांट के 7 कैरेक्टर को चूज किया था। और ये 7 कैरेक्टर जो है उनमें ये 7 कैरेक्टर 14 ट्रेट या 14 डिफरेंट वैरायटी को रखते थे। पी प्लांट के 14 वैरायटी को रखते थे, जिनमें क्या था? प्लांट हाइट था टॉल एंड डॉर्क। सेकेंड, फ्लावर कलर था वायलेट, वाइट। फ्लावर पोजीशन एक्सियल एंड टर्मिनल। सीड शेप येलो एंड ग्रीन। सीड कलर येलो एंड ग्रीन। पोड शेप इन फ्लैट एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड। और जो लास्ट 7 था पोड कलर, वो ग्रीन था या फिर येलो था, ठीक है।